छोटी बुद्धि होती है साहब। इसलिए कहीं पे भी देखो, जब यात्रा करते हो, सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। आप मकान बना देते हो, उसके दरवाजा बनाना भूलते हो आप कभी? दरवाजा लगाना भूलते हो कभी? नहीं भूलते। वो पूरे मकान का एक नियम है। दरवाजा लगा दिया कि उसको कुंडी भी लगाएंगे, कुंडी लगाएंगे तो उसको लॉक भी लगाएंगे। बस ये सत्संग में यही नियम लागू पड़ते हैं। समझ लीजिए, आपके गांव में कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, या पीछे से अच्छा नहीं लग रहा है, ये व्यवस्था भंग कर रहे हैं। समस्या यहाँ से शुरू होती है। तो समझ लीजिए, कोई भी आदमी बहुत पैसे वाले हैं और एक गाड़ी लेके आए आपके यहाँ पे। वो बस की कीमत कितनी है? 5 करोड़। और जैसे ही लाके गांव में खड़ा किया और सबको बोला गया कि चलो मैं इस बस में 4 धाम की यात्रा करवाता हूं। एक 15 मिनट में वो बस फुल हो गई। अब बस ओके हो गई और जैसे ही बस के ड्राइवर साहब आए, और ड्राइवर साहब ने आते ही सबको राम राम किया, सबसे प्रार्थना की और सबको बोला कि इस बस में कोई कमी तो नहीं है। तो सारे पैसेंजर ने बोला कि नहीं साहब, कोई कमी नहीं है। सारे सिस्टम समझ में आ गए तो उन्होंने बोला हाँ, कहाँ से एसी चालू करनी है, कहाँ पे ये करना, सारी चीजें उसको बता दी गई। तो ड्राइवर साहब ने बोला कि बस को रवाना करूं कि आपका आदेश हो? तो उन्होंने बोला ठीक है, कर लीजिए। ड्राइवर साहब ने बोला मैंने सारी बातें बता दी, पर एक बात बताना मैं भूल गया। कि कौन सी? कि इन बस में ब्रेक नहीं है। मतलब बस 5 करोड़ की है। कितने की? सिस्टम सारे लगे हुए हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, पर अंदर ब्रेक नहीं है। अब आप ईमानदारी से बोलना, आप बैठे रहोगे कि उतरोगे? भाई उतर तो आपसे ही चाहिए मुझे। क्या करोगे आप? क्यों? मतलब आप बस हरिद्वार जाने वाली बस, ये हम कोड वर्क में यही समझाते हैं। बस 5 करोड़ की है, पर उस बस में ब्रेक नहीं, इसलिए आप यात्रा नहीं कर सकते। तो साहब, बिना नियमों की सत्संग में आप कैसे बैठ जाते हो? वो सत्संग आपको पार कैसे लगाएगी? नियम तो बहुत जरूरी है। हम पहले छत बनाते हैं कि पहले पिलर बनाते हैं? पहले पिलर बनाते हैं, फिर छत बनाते हैं। ये सत्संग भी हमारे जीवन में वो ही करते हैं। अभी देखो, जहां देखो गणेश भगवान की पूजा हो रही है, लोग गणेश जी को ले जा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। कोई 2-4 दिन रखेंगे, कोई 10 दिन रखेंगे, जैसी उनकी श्रद्धा। गणेश भगवान की पूजा आप सारे लोग करते हो, पर गणेश भगवान से आपने सीखा क्या है? भैया आइए तो नीचे बैठ जाइए। गणेश भगवान से आपने क्या सीखा? गणेश भगवान का देखना, शरीर थोड़ा हाइट में कम है, पेट थोड़ा बड़ा है, सिर बड़ा है, आंखें छोटी है, उनको लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेश भगवान बोलते हैं कि मैं देवताओं में सबसे अग्रणी हूं,
पर मुझे अहंकार नहीं है। सवारी तो देखिए चूहे की, वो चाहते तो शेर की सवारी मांग सकते थे, कौन मना कर सकता उनको। पर उन्होंने बोला मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, पर सबसे जो छोटा होता है उससे मैं मिलके रहूंगा। मीनिंग यही है, आप कितने बड़े हो जाओ, पर सबसे जो लास्ट पायदान पे खड़ा ना उसको कभी भूलना मत। बड़ा उसी को कहते हैं। और हम लोगों की एक गलत धारणा बन गई साहब, हम कहीं पे भी, हमारी ब्याह शादी होती है, चाहे कोई फंक्शन होता है, तो हमारी पत्रिकाएं सिर्फ वीआईपी लोगों के पास में जाती है। उन लोगों के पास में जाती है जो हमारे बराबर वाले लगे, वहां पे अच्छे सूट बूट पहन के आए। और उन लोगों को पत्रिका कभी नहीं देते जो हमारे बराबर में बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमको इंसान तो दिखता नहीं है। उनका ऊपर का जो लिबास होता है, उस लिबास के चक्कर में हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अब उन लोगों को पता ही नहीं है जो कहते ने वीआईपी को पत्रिका दो, बड़े बड़े लोग आए थे, वो कोई 10-10 फुट के थोड़ी थे क्या? ये हमारे दिमाग का वहम है। इस धरती पे चलने वाला सब कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो भगवान ने जो बना दिया वो कोई छोटा हो ही नहीं सकता। भगवान का जो प्लान है उसमें हम छोटे बड़े, हम कहने वाले कौन होते हैं? ये हमारे को पता नहीं किसने भरम में डाल दिया। अब समझ लीजिए, अब देखना बहुत कड़वा सत्य लगेगा आपको। जिन लोगों को हमने जिंदगी में कभी पत्रिका नहीं दी, कभी हमारे प्रोग्राम में नहीं बुलाया, क्योंकि हमारा हल्का लगेगा, ये आदमी आएगा फटे हुए जूते हैं, फटे हुए कपड़े हैं, इसका रहन सहन सही नहीं है, इसके घर में तो साइकिल भी नहीं है। परंतु साहब एक तारीख जरूर लिख देना, जिस दिन हमारा अंतकाल होगा ना, जिस दिन हम मौत की नींद में सो जाएंगे, उस दिन सबसे पहले वो गरीब आदमी आके हमारे घर पे बैठेगा साहब, और वो कंधा देने के लिए सबसे आगे आएगा। ध्यान रखना, जिनको हम जिंदगी भर वीआईपी पत्रिकाएं दी, उनके पास समय नहीं होगा। तीसरा माते बैठने आजी तो बड़ा नसीब है, नहीं तो 12वां माते तो आवण वाला ठीक है, नहीं तो कोई 12 महीनों आवेला, क्योंकि उनके पास समय नहीं होगा। हम कितने दूर चले गए, कितने दूर चले गए इंसानियत से। अरे इंसान बन के रहना हमको, कोई बड़ा नहीं है साहब, कोई छोटा नहीं है। इसीलिए तो कहा है सबको एक ही रास्ते जाना है, क्योंकि मृत्यु के सामने कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। जब तक ये भाव हमारे दिल में प्रकट नहीं होंगे, तब तक हम भगवान से नहीं मिल पाते। इसीलिए कथा में पहला प्रश्न आता है, किसी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान से मिलने का कोई सरल उपाय बताओ, जिसमें कोई झंझट नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी, क्या परमात्मा को पाने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता है? जो डिग्री हमारे पास होगी तो ही हमें वो परमात्मा तत्व प्राप्त होगा? गुरुदेव ने बोला नहीं। तो क्या हमें ऊंची जाति में जन्म लेना होगा? गुरुदेव ने बोला नहीं। तो क्या हमें बुढ़ापे में ही भगवान मिलेंगे, बालपने में नहीं मिलेंगे? तो गुरुदेव ने बोला नहीं। क्या नित्य स्नान करना जरूरी है? तो गुरुदेव ने बोला नहीं। तो गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव तो क्या जरूरी है? कि अगर डिग्री की आवश्यकता होती तो हाथी के पास में सब कोई डिग्री नहीं थी, गजेंद्र के पास में कोई डिग्री नहीं थी। उन्होंने र र र र बोला, गज और मगर लड़े जड़ भीतर, लड़त लड़त गज हारी, चौबरी सुन रही बारी, जुद राम ही राम पुकारी, राम रामाने भरोसा भारी। उनको विश्वास था, भगवान को जाना पड़ा। गजेंद्र के पास में कोई डिग्री नहीं थी। अगर जाति का भेदभाव होता तो सबरी मैया के जूटे बैर मेरे प्रभु श्री राम। एक तरफ हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हमारी नजरों में 2 जातियां दिख जाती है। ये भैया चाय क्यों दे रहे हो? ये उचित नहीं है। हे कृष्णा, मन लागे आप रेटे सत्संग हो नहीं रेवती के, सत्संग रेवती तो मन लागे और काम ही नहीं करता। ये सबसे बड़ी समस्या महाराज।
कोई आदमी पहुंचना चाहता है, अपनो मेड काड़ो हिसाब है, पहुंचन दे कोई टांग खींच दे। पची मैं बड़ी मुश्किल से इस मन को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और कोई पकड़ लेने वो जो वचमू फ्यूज उड़ा दे पट। अब आगे येलो पड़ू आई कहीं लाइट आई कहीं वो के हाल की नहीं आई का करे कहीं वच में वो पकड़ाड़ो काट दियो तार ने। तो ये जो बीच में जो चीजें आती नहीं ये कट कर देती हमारे मन को। इसीलिए मन और बच्चा दोनों एक जैसे होते हैं। छोटो टाबर रहे नहीं वो और मन दोनों को एक स्थिति में गिना गया है। इसीलिए ध्यान रखें। दूसरे नंबर, अगर उम्र का कोई लेवल होता तो साहब एक बात का ध्यान रखना, उम्र ध्रुव जी महाराज को 4 साल की उम्र में भगवान को मिलना पड़ा। अगर नित्य स्नान की आवश्यकता होती, नित्य स्नान की आवश्यकता होती तो शायद मछलियां और कछुए जल में ही रहते, वो नित्य स्नान करते रहते, उनको मतलब भगवान पहले मिल जाते। तो सबसे सरल जो उपाय बताया भगवान को मिलने का, प्रभु को मिलने का सबसे सरल उपाय है, न यज्ञ जरूरी है, न जप जरूरी है, न तप जरूरी है, न हवन जरूरी है, न तीर्थ जरूरी है, न धाम जरूरी है, न पूजा जरूरी है, कुछ भी जरूरी नहीं, सिर्फ प्रेम। और प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ये झंझट से होने वाली नहीं है। चलो थोड़ा हम भगवान के चरणों में जाते हैं। और साहब आप जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हो, मैं आपको करोड़ बार प्रणाम करता हूँ कि सत्संग में हमेशा ध्यान रखे भाव भूख होनी जरूरी है। और भूख नहीं होगा तो मेरा एक एक शब्द आपको अटपटा लगेगा। राधे राधे। थोड़ा सा राधे राधे। चलो एक बार जय बोलते हैं। बोलिए श्री भगवान की। थोड़ा जय तो जोर से बोलो, है ना? इतने इतने लोग बैठे हैं, बोलिए थोड़ा। थोड़ी सी जय बोलने से क्या होगा? कई लोग बोले कि महाराज जी मैं ऊपर हाथ करके जय बोलूंगा तो मीनक मने कहीं कही। एक बात बोल दो, ये वहम निकाल दो, मीनक थोने छोका किया ही कदी है था। आप शादी में अच्छा खर्चा करो, अच्छा टेंट लगाओ, अच्छी लाइटें लगाओ, लोग कहीं कहे वो तो बावड़ा हो गया। और कम खर्चा करने देना, नॉर्मल टेंट लगाओ, नॉर्मल बिस्तर लगाओ, नॉर्मल प्रसाद बनाओ, तो क्या बोले एक नंबर का कंजूस। ज्यादा किया बावड़ा हो गया, कम किया कंजूस हो गया। और किन्ने कितु ही बढ़िया मकान बनाए बुलाई जो, कितु ही बढ़िया। लास्ट में मैंने पूछ, जो वो जब नीचे उतर जाए ना, बाहर निकले तब उनको पूछना सेठ जी मकान कैसा बना? भाई नीचे बैठो ना, थोकी जनमरा ओंटा ले, स्पीकर आगे आडा मत बैठो, अठिन बैठो। कितु ही बढ़िया मकान बने जो आप। और लास्ट में पूछना भाई साहब मकान कैसा बना? तो कहीं कहीं सब बढ़िया है, पर आ नाल हाकड़ी गणी, नाल में थारे बिछावणो ने हेकणो कहीं करनो, मतलब आपकी गलती निकालेंगे। दुनिया 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 का मतलब क्या है? दोनों तरफ, इधर बोलेंगे इधर भी बोल जाए, उसको दुनिया का रूप दिया गया है। दोनों पक्ष ले ले वो दुनिया है महाराज से। इसलिए दुनिया से निकलना अति बहुत दुर्लभ होता है, बिरले बिरले निकल जाते हैं, हर कोई नहीं निकलता। एक बात का ध्यान रख, बगीचे में देखना भंवरे को देखना आप, भंवरा जब भी जाएगा ना, भंवरा को इतना ज्ञान होता है साहब कि वो रस वाले फूल पे ही जाके रस पिएगा। आप उसी बगीचे में लाखों फूल लगा देना प्लास्टिक के, सेम कलर के, सेम डिजाइन के, सेम कोई कमी नहीं रखना, और उसी बगीचे में रख देना। वो भंवरा प्लास्टिक के फूलों पे नहीं बैठेगा, ओरिजिनल फूल में जाएगा, उसमें से रस पी लेगा। ये मन रूपी भंवरा सत्संग रूपी बगीचे में ज्ञान रूपी रस पीने के लिए चला जाता है। और ज्ञान रूपी फूल में जो भक्ति रूपी रस मिलता है तो फिर आनंद कुछ और ही होता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा कहते हैं संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? जिस व्यक्ति को पड़ोसी अच्छा मिल गया। और जिसका पड़ोसी अच्छा है, समझ लीजिए आपकी तो लाइफ 20 साल उम्र बढ़ गई आपकी। और जिसका पड़ोसी खड़ूस है, समझ लेना आपके 20 साल खा जाएगा वो।
छोटी छोटी बात पे झगड़ा होगा, छोटी छोटी बात पे। वो झाड़ू रो यूं क्यों काढ़ियो, वो पानी छांटो अटी क्यों पड़ियो, बरसात हुई तो नाला बेवे जने तने गुस्सो ही नहीं आवे, अने वटू छांटो अटीने पड़गो तो बिन माते लड़ाई करनो स्टार्ट हो जाई। ये छोटी बुद्धि होती साहब। इसलिए कहीं पे भी देखो, जब यात्रा करते हो ट्रेन में, तो कोई यात्री अच्छा मिल जाता तो कब 4-5 घंटे 10 घंटे निकल जाते पता ही नहीं चला, अने खड़ूस मिल जाए तो राम 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 राम, ऐसा लगता है कि पता नहीं कब ये। एक ध्यान रखना, जो हंस लेता है ना, हमने कई बार बोला है कि जो रियलिटी है, जो हंस लेता है ना, शायद उसको हार्ट अटैक की संभावना नहीं रहती। वो तो नहीं हंसे, उन्हीं प्रॉब्लम है। सीधो हिसाब गैस री सीटी बाजे जीते कोई खतरो नहीं है, सीटी नहीं बाजे उन्होंने तो बम बोलना ही है। महाराज ये कुकर है यार, हंस लो, कितुक जीणो, कल किसने देखा है क्या? ये कल के चक्कर में यार आज क्यों बिगाड़ते हम लोग? कल मत जियो, हम बोलते पल जियो, हर पल को जियो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के संस्कार को देख। थोड़ा पहले तो थोड़ा अटपटा लगा था कि शायद यहाँ पे सत्संग में लास्ट में एक काम करना, एक एक ये चेयर बैठ करना इन लोगों को। समझ में आ रही नहीं आ रही? आ जाएगी, कोड वर्क में बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे आपके भी अपने आप को जो नहीं मार सकता वो संसार में। मैंने आप लोगों को देखा कि आप चाहते तो चेयर पड़ी थी, पर आप नीचे बैठ गए। यह होती महानता साहब। चेयर किसके लिए लगाई जाती? जिन्हें गोडा गणा दुखे, बेवी चीज को नहीं, मजबूरी है भी नहीं, मजबूरी वो बैठ नहीं सकता। आप तो एकदम स्वस्थ हो, तो ही अगर आ कुर्सी नहीं छूटी तो पचे राम जी रो नाम इनमें इन्वॉल्व नहीं हो सके महाराज। और हमारे वहां पे तो साहब लगभग कुर्सियां नहीं लगाते। मैं वो आवते मैं एक सिस्टम देखे, मैं कहीं प्रोग्राम है कहीं है, मतलब ये चेयर क्यों पड़ी थी, कुर्सियां क्यों पड़ी? तो मैंने तो पछे ठापड़ी को लपड़ो कुर्सी आलो है, मतलब ये मतलब बहुत बहुत हार्डली होता साहब। इसीलिए ध्यान रखो, कुछ मर्यादाएं जरूरी है, कुछ नियम जरूरी है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले राधे कृष्णा की, बोले वीर तेजाजी महाराज की। तो मैं गणेश जी की बात मैंने छोड़ दी थी। गणेश जी बोल रहे मुझे सबसे ऊंचा पद मिला है, तो भी मैं लोगों के सामने नीचा बन के रहता हूं। छोटा से छोटा बच्चा मुझे प्रेम करता है। दूसरे नंबर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, आंखें छोटी है। उन्होंने बोले छोटी सी गलती को आप छोटी कभी मत मानो। कैंसर शुरुआत से बहुत विकराल रूप का नहीं होता, नॉर्मल स्टेज का होता है, पर अगर टाइम पे ध्यान ना दिया जाए तो वो लास्ट स्टेज पे भी जा सकता है। तीसरे नंबर, आदत हमारी छोटी सी आदत, कोई बीड़ी पीना सीखता है, सब पहले दिन पूरा बंडल पीता है क्या? एक कद फूंकी तुम्हारे, एक फूंक मारते मारते उसने पूरे बंडल को घटक दिया। आप लोगों में से गाय माता को कौन कौन मानते गाय माता को? देखिए मैं एक छोटी सी बात क्यों क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जो सामने जिनकी तस्वीर लगी है वीर तेजाजी महाराज की, ये गाय से रिलेटेड है। जहां जहां गाय माता की बात आती है, वीर तेजाजी महाराज, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज और बाबूजी राठौड़, इनको जरूर याद किया जाता है, क्योंकि गाय से कांटेक्ट है। गाय को बचाने गए और वापस आए और अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो सचमुच में अगर आप तेजाजी महाराज को पूजते हो, तेजाजी महाराज के परम भक्त हो, तो मुझे ये बता दो आप कि आप गाय माता को कौन कौन मानते हो? ऊपर हाथ करके बता, थोड़ा विश्वास आ जाएगा मुझे। देवी आप नहीं मानते क्या? मानते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने इतना ऊपर हाथ किया, मुझे बड़ी खुशी मिली। अब मुझे बता दो, तमाकू कौन कौन खाते हो? जो तमाकू खाते हैं नहीं वो गाय के भक्त हो ही नहीं सकते। पहली बात तो नहीं, सच बोल रहा हूं ना भैया, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप पहले अपने मोबाइल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके पूछिए कि भाई गूगल या यूट्यूब को पूछिए कि तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई, तब आपको नफरत आएगी। कोई गुटखा खा रहा है उसको नफरत आएगी, मैं इतना बड़ा दुश्मन हूं गाय का। आपको पता नहीं है गाय माता के खून से तंबाकू उत्पत्ति हुई थी।
क्योंकि वेद पुराणों का अध्ययन हमने कभी किया नहीं, और हमारी पूजा पाठ नष्ट करने के लिए इन गंदी चीजों को हमारे कांटेक्ट किया गया, ताकि हमारी साधनाएं नष्ट हो जाए, हमारी पूजा पाठ नष्ट हो जाए, हमारी जो पूजा पद्धति है वो डाउन हो जाए, और हमको इसमें जोड़ दिया और हम जुड़ गए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। मैं तो कहूंगा भाई कोशिश करो धीरे धीरे छोड़ देना, एकदम ना छोड़ पाओ तो स्लो स्लो थोड़ा कम करो, जेब में मत रखो, थोड़ा टाइम चुका दो, एक दिन ऐसा आएगा आप नहीं खाओगे। ये चीज है। अगर गुटके का पैसा, अगर लोग बीड़ी गुटके का पैसा अगर बचा के गाय को रखे ना, तो गाय माता हमारे देश में कभी कटेगी नहीं। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों के पास में वो चीजें वो चीजें वो चीजें, पर गाय माता को बचाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। ये चीज है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। थोड़ी मेहरबानी रखना, आशीर्वाद रखना कि हम आपके यहाँ पे पहली बार आए, और मैं एक परिभाषा समझा देना चाहता हूँ। राधे राधे। ओ बुआ जी, इन गूगल ने बटे ले जा बेटा, ये कार्टून है। बच्चे है ना, बच्चे चाहिए भाई, बच्चों बिना तो पूरा आपको पता है कितना भी बड़ा बंगला बना दो, बच्चे घर में नहीं होते तो कैसा लगता है? ईमानदारी से बताओ। ऐसा लगता है मोबाइल है पर सिम नहीं है, बंगला 5 करोड़ का अपन बच्चे नहीं है, बच्चों बिना तो हम रह भी नहीं सकते। क्योंकि टाबरी से ना आदमी री आधी बीमारी खा जावे, कितो ही आदमी टेंशन में रहे, कितनी प्रॉब्लम रहे, छोटो सो बच्चों ले जाने मैंने गोद में दे दो तो कितनी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि बच्चों में इतनी एनर्जी होती है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले गौ मात की। क्या बात है, अच्छी जय बोलते आप अपना। बेटा बेटा कोई ऐसा डिस्टर्ब मत करना, अच्छे बेटे हो ना, ठीक है। चलो हम भगवान के चरण में जाते हैं। बोले श्री भगवान की। 3 काम आप मेरे साथ में करोगे, मेरे साथ में गाना है। जड़ो गाँव नहीं आवे। राम सेतु जब बना था तो गिल्लोड़ी की कहानी सुनी आपने? वो छोटी सी मिट्टी ले जाके भी उसमें डाल रही थी, मतलब मेरा हिस्सा चाहिए। तो आप जेड़ो गाणु आवे बेड़ो गाई जो। दूसरे नंबर मंद मंद तालियां बजानी जरूरी है। तीसरे नंबर गुमसुम होके मत बैठो, कि अच्छी बात नहीं है। और चौथे नंबर आपको खूब नाचना है। अब लोग क्या कहेंगे, बस अगर ये एल के, ये लफड़ा है साहब, दीवार पे लिख दो एल के, लोग क्या कहेंगे। बस ये बीमारी जब तक हमारे दिमाग से नहीं जाएगी, हम हमारी हर परेशानियों को दूर नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहने वाले ही है। बस फ्री माइंड होके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ और अच्छा लगेगा। और मैं भगवान को बुला रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में प्रभु को बुलाइए। और एक बात का ध्यान रखिए, किसी को कितने भी घुटनों में दर्द हो रहा है, कितने भी, अगर आपको विश्वास है तो करना, नहीं तो समय की बर्बादी मत करना। ये जो चूना आता है खाने वाला, आप तंबाकू के साथ में खाते लोग चूना, ये चूना आपको पता है कितना ताकतवर है, पर तंबाकू के साथ में खाने पर कैंसर करता है। और वही चूना अगर पानी के साथ में थोड़ा सा मिलाकर हमेशा ले लिया जाए तो हमारी बॉडी में इतनी तीव्रता, इतनी ताकत और घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। ये ध्यान रखिए। आप जो चाय पीते हो, आपको पता है पहले बात तो आपको चाय बनानी ही नहीं आती। चाय में जो 1 लीटर दूध है तो उसमें 2 लीटर पानी चाहिए, और हम क्या करते हैं, दूध ज्यादा डालते हैं, इसलिए वो गैस बनता है। कोई आदमी किसी के साथ में हरिद्वार चला गया, जा रहे थे कोई बेचारे, तो बैठ गया बस में, और जैसे ही वो गया स्नान करने लगा तो ब्राह्मण देवता आए और हाथ पे हाथ रखा दिया और बोले लो संकल्प।
तो बोले ये क्या लफड़ा है कि साहब यहाँ पे स्नान किया, गंगा स्नान, कुछ छोड़ दीजिए। बोले महाराज क्या छोड़ो? कि कुछ भी छोड़ो। तो महाराज ने बोला चाय पीते हो? कि हाँ। तो चाय छोड़ दो। कि नहीं महाराज चाय नहीं छोड़ सकता। कारण कि चाय छोड़ूं तो मेरी तो आंखें भी नहीं खुलती, मतलब चाय बिना मैं नहीं रह सकता। ठीक है कोई बात नहीं। तो बीड़ी बीड़ी पीते हो? कि हो बहुत ज्यादा पीता हूँ, 2-4 बंडल तो उड़ा देता हूँ। बोल महाराज जी बोले बीड़ी छोड़ दो। नहीं महाराज बीड़ी छोड़ दो गैस बने। महाराज जी ने बोला अमल अमल कुछ लेते हो? कि हाँ। तो अमल छोड़ दो। नहीं अमल छोड़ो तुम्हारे कब्जी बने। तब महाराज जी बोले मेरे प्रभु कुछ तो छोड़ो, जो भी इच्छा छोड़ दो। बोला महाराज मैं सौगंध खाता हूं आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा महाराज, 20वां प्रतिज्ञा, मैं वापस नहीं आऊंगा यहाँ पे। यहाँ तो छोड़वाते। ये हरिद्वार कौन सा? ये जो कथा चलती है ना, ये हरिद्वार है। यहाँ पे छुड़वाया जाता नहीं। तो जो जिसको प्रॉब्लम्स होती है वो वापस कथा में नहीं आते। भगवान को छोड़ना है, परंतु मैं बीड़ी नहीं छोड़ूंगा, मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, मैं वो नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान रखे। चलो तो हम थोड़ा भगवान के चरणों में जाते हैं। और ये बेटा 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 जय श्री राम। ओ भाई जी, ओ बुआ, बेटा अच्छे बेटे हो, बहुत अच्छे हो। ठीक है बेटा, अभी मैं भजन गा रहा हूं, आप मेरे साथ में बोलना। वाह गाओगे? हाँ ठीक है। बोली राधे श्याम की। और गणेश जी की अंतिम बात, उनको लड्डू अच्छे लगते हैं। और लड्डू किससे बनता है? पहले क्या होता है लड्डू का पहला रूप? भाई लड्डू के पहले क्या होता है ये बता दो ना। बूंदी? क्या बोलते हैं आप? अपने नुक्ति कहवे, कोई बूंदी कहवे, बस यही कोड वर्क है इसमें। बूंदी नहीं चढ़ाते हम गणेश जी को, लड्डू चढ़ाते हैं। वो क्या कहते हैं? बूंदी कौन है और लड्डू कौन है? बूंदी है बिखरा हुआ परिवार, बिखरा हुआ समाज, और लड्डू है जॉइंट फैमिली। समझ में आ रहा नहीं? मिलियोड़ो परिवार, मिलियोड़ो समाज, और आपस में सारे लोग जब मिल जाते एक फूल में, एक फूल को कोई माला नहीं कहते, बहुत सारे फूल मिल जाते हैं तो उसको माला का रूप दिया जाता है। पर सबसे पहले धन्यवाद उस सुई और धागे को देना चाहिए, उस धागे को देना चाहिए कि भाई तुमने, उस धागे ने सबको जोड़ के रखा। परिवार में भी धागा और सुई बन के काम करो तो आपका परिवार जुड़ सकता है। कोई अपने सगे भाई से भी नहीं बोलता, तो इससे बड़ी मतलब दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? चीची इसको रहने दो ना, इसको रहने दो, ये भले करती है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे चाहिए मुझे, क्योंकि इनके बिना तो अच्छा भी नहीं लगता। चलो मेरे साथ में और भगवान का जयकारा कीजिए। बोली वीर तेजा जी महाराज की, राधे कृष्णा की, अनंत कोटि संत महात्माओं की।